हेलो गाइस, हाउ आर यू। इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं वर्ड्स यूज इन पोस्टल एड्रेस। डाक के पते में प्रयुक्त होने वाले शब्द। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं या हमें कोई लेटर मिलता है या कोई पार्सल आता है हमारा, तो उसके ऊपर एक तो भेजने वाले का पता होता है और जिसे भेजा गया यानी पाने वाले का, रिसीवर का एक एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस में कई सारे ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स होते हैं जो एड्रेस लिखते समय एक परफेक्ट एड्रेस किस तरह से लिखा जाए, तो उसमें उन चीज़ों का यूज़ होता है ताकि वो जो पार्सल है या जो लेटर है वो जिसे भेजा जा रहा है उसे सही समय पे विदाउट डिफ़िकल्टीज टू द पोस्टमैन वो उसे डिलीवर कर सके। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो एक एड्रेस में हमें देखने को मिलती है। देख लेते हैं यहाँ पर वर्ड्स यूजेस इन पोस्टल एड्रेस, डाक के पते में प्रयुक्त होने वाले शब्द। सबसे पहले तो लेटर के जो पोस्टल एड्रेस होता है उसके ऊपर टू लिखा जाता है। टू का मतलब होता है को, जिसे हम लेटर भेज रहे हैं या पार्सल भेज रहे हैं उसे हम जनरली टू करके लिखते हैं, देन फिर उसके नीचे उसका नाम आता है। ठीक है, नाम आता है तो कभी कभी नाम के आगे हम लोग देखते हैं कि C/O या S/O या D/O या W/O ये लिखा होता है। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यदि ये लिखा होता है तो इनके क्या मतलब अंग्रेजी भाषा में निकल कर आते हैं ये हम देख लेंगे। C/O इसका मतलब होता है केयर ऑफ। नाम के पहले C/O केयर ऑफ लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब होता है कि यदि आप किसी के यहाँ पे रेंटल में रह रहे हैं या आपको कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं, वहाँ पर आप नए नए हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाए तो आप जिसके यहाँ पर रह रहे हैं उसे वो लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर हम लोग जनरली लिखते हैं केयर ऑफ। ठीक है, केयर ऑफ के आगे फिर उनका जिसका भी नाम है वो वहाँ पर लिखा होता है, देन फिर आपका वहाँ पर नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पर S/O। S/O का मतलब होता है सन ऑफ। आपके फादर का नाम आता है कि किसके बेटे हैं। ठीक है, जनरली आमतौर पे जब किसी छोटे बच्चों के लिए या कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई छोटा पर्सन है जिसे ज़्यादा जानते नहीं, जिसके बारे में ज़्यादा कम्युनिकेशन होता नहीं है, तो जनरली उसके माता पिता के नाम से एड्रेस करके लेटर या पार्सल भेजा जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर आती है D/O। इसका मतलब होता है D/O का डॉटर ऑफ। यहाँ पर भी आपके फादर का नाम आएगा, डॉटर ऑफ यानी किनकी बेटी हैं उनके नाम से ये पार्सल है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर आता है सेकंड आता है W/O। W/O का मतलब होता है वाइफ ऑफ। आजकल ये चीज़ें कम ही लिखी जाती है। पहले के ज़माने में जो पोस्टल आते थे, जो पोस्ट ऑफिस से जो लेटर्स आते थे, उनमें आम तौर पे ये शिष्टाचार की भाषा लिखी होती थी कि इस तरह से आपको देखने को मिलता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल डायरेक्ट, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई एजेड पर्सन हो, ओल्डर पर्सन हो, डायरेक्ट उनका नाम मिस्टर, मिसेस या मिस लगाकर लिखकर भेज देते हैं। ये चीज़ें आज कॉमन नहीं है, बट पहले के ज़माने में ये चीज़ें चलती थी। फिर भी ये इसी का एक पार्ट है एड्रेस का, इसलिए हम इसे यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं और इसे आज यहाँ पर देख रहे हैं। वाइफ ऑफ की पत्नी। ठीक है, तो ये तो हो गया टू। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम का मतलब होता है कि जिसने आपको पार्सल या लेटर भेजा है उसका नाम, यानी से, किसकी ओर से आपको आया है। ये जनरली या तो पीछे लिखा होगा फ्रॉम, भेजने वाले का नाम, ठीक है, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर जो भी होगा वो वहाँ पर लिखा होगा, या नीचे कहीं कॉर्नर पे बॉटम में कहीं लिखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जो एड्रेस आपका लिखते हैं जिसको भेजा जा रहा है टू को, उसके डिटेल एड्रेस में कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वो क्या क्या हो सकती हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं नियर टू। नियर टू का मतलब होता है के पास। अब कई बार जब हमारा एड्रेस जो होता है उसमें लैंडमार्क या थोड़ा सा डिटेलिंग देने के लिए, ताकि जो भी डिलीवर कर रहा है उस लेटर को, चाहे वो कोरियर पर्सन हो
या फिर पोस्टमैन हो, उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और वो आसानी से डिलीवर हो जाए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि इनकरेक्ट एड्रेस की वजह से कई बार वो जो लेटर हैं वो सामने वाले को डिलीवर ना हो के वो रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं, लेटर भी क्या है, एक कम्युनिकेशन का साधन है। तो जब हमने लेटर भेजा है, कहीं से आपको लेटर आ रहा है, वो यदि आपको डिलीवर नहीं होता है तो आप तक वो बात नहीं पहुंचती है। तो लेटर आपको कंप्लीटली डिलीवर हो जाए, या आप किसी को लेटर यदि लिख रहे हैं या पार्सल भेज रहे हैं, वो उसको सामने वाले को पूरी तरह से डिलीवर हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिनको भेज रहे हैं उनका कंप्लीट एड्रेस, कोशिश करें कंप्लीट एड्रेस विथ जिप कोड यानी पिन कोड। ठीक है, जिस शहर में भेज रहे हैं और उस शहर के उस एरिया का पिन कोड भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आजकल तो काफ़ी साधन है, आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नियर टू यानी आ जाता है के पास में। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, नियर टू आ गया। ठीक है, तो नियर टू यहाँ पर आ जाएगा। तो नियर टू में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि नियर टू द मेरिट स्कूल, कि मेरिट स्कूल के पास में। ठीक है, उनका जो भी रेसिडेंस होगा या ऑफिस होगा या जो भी वर्किंग एरिया होगा जहाँ पे आपको ये डिलीवर करना है, ये भेजना है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट टू, अपोजिट टू का मतलब होता है के सामने। कई बार जिनको हम भेज रहे हैं तो एक लैंडमार्क के लिए हम अपोजिट टू भी कर देते हैं, अपोजिट टू क्योरवेल हॉस्पिटल, कि क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने देना है। तो जो भी डिलीवर करेगा उसको समझ में आ जाएगा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने वाली लाइन में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं नियर बाय, के पास। नियर टू और नियर बाय ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे नियर के बाय में टू लगा दिया और यहाँ पे नियर बाय लगा दिया। नियर बाय का एक मतलब ये होता है आस पास। ठीक है, नियर टू का मतलब होता है के पास में, और नियर बाय का मतलब हो जाएगा के पास भी हो जाएगा या आस पास भी हो जाएगा, कि आस पास जो भेज रहा है उसे भी कंफर्म आइडिया नहीं है, बट फिर भी वो अपने तरीके से भेज रहा है कि भाई नियर टू द राम, नियर बाय द राम मंदिर। अब राम मंदिर के नियर बाय राम मंदिर है, राम मंदिर के या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। आगे का देख लेते हैं, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं, बिहाइंड राजौरी गार्डन या बिहाइंड राजौरी मैरिज गार्डन। अब राजौरी मैरिज गार्डन के पीछे यानी मेन लाइन है, मेन सड़क है, मेन सड़क पर राजौरी मैरिज गार्डन है और उस गार्डन के जस्ट पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पर ये जिनको लेटर या पार्सल भेजा जा रहा है उनका एड्रेस है। ठीक है, तो बिहाइंड यहाँ पर आ गया। अबो, देखिए अबो का मतलब होता है ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो। ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर भी रहते हो या किसी अपार्टमेंट में रहते हो। ठीक है, या किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे नीचे कमर्शियल एरिया हो और आप ऊपर रेसिडेंशियल में आप या तो टेनेंट में रहते हो या फिर आपका खुद का वहाँ पर ओन आप उस प्रॉपर्टी को करते हो। तो फॉर एग्जांपल अबो का मतलब ऊपर। ठीक है, अबो HDFC बैंक, HDFC बैंक के ऊपर, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, बिलो। अब कई बार क्या होता है कि बिजनेस एड्रेसेस ऐसे होते हैं कि वो नए नए होते हैं। ठीक है, जस्ट नए ओपन हुए हैं। ओके, तो उस एड्रेस को या उस कंपनी को या उस पर्सन को वहाँ पर कोई ज़्यादा जानते नहीं है, तो कोई ऐसी फेमस उस बिल्डिंग में कहीं पर क्या होगा। ठीक है, कोई कंपनी होगी, फर्म होगी या कोई पर्सन होगा जिसका यदि हम नाम लिख दें तो जो डिलीवर करने वाला है वो समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में या इस जगह पर जो एंटायर बिल्डिंग है उसमें नीचे, उनके नीचे यहाँ पर ही रहते हैं। ठीक है, जस्ट अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिलो द, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट की बात करते हैं कि बेसमेंट में हम रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे कोई बैंक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बिलो द SBI बैंक, बिलो SBI बैंक, SBI बैंक के नीचे। तो जो भी डिलीवर करने वाला होगा उसमें सब उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिलीवर करना है मुझे पार्सल या लेटर, वो कहाँ जाएगा, SBI बैंक है उसके नीचे है, यानी उसके नीचे है वहाँ पर, तो वहीं पर वो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एडजेसेंट टू, ये भी एक फ्रेज आती है एड्रेस के अंदर। तो एडजेसेंट टू का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए।
तो आज के लिए हम लोगों ने वर्ड्स यूज़ इन पोस्टल एड्रेसेस क्या क्या होते हैं, जो मेन या मेजर वर्ड्स हैं, उनके हिंदी मीनिंग्स और एग्जांपल्स यहाँ पर देखे हैं। बहुत जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी से आप इसी तरह से घर बैठे अंग्रेजी सीखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।